पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हूँ, जहां भव्य तैयारी चल रहा है अति पिछड़ा सम्मेलन। जो अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी की सरकार बनाओ, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे कि इस तैयारी को लेकर 3 तारीख को जो आगामी प्रोग्राम है उसमें किस तरह से लोग आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो प्रोग्राम हो रही है कि अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, अति पिछड़ा ने अब जाग गया हुआ। अति पिछड़ा मैंने ठान लिया कि हमको तेजस्वी जी को हर हाल में 2025 से मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लेके पूरे बिहार के कोने कोने से अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ पटना मिरर हाई स्कूल में 3 मई को आएंगे। और यहाँ लग रहा है कि हमको लाखों के संख्या में लोग यहाँ भीड़ काफ़ी जुटेगी, क्योंकि सब अब जागरूक हो गया है, उत्साह हो गया है। तो इस अच्छा, दूसरा मैं जानने का कोशिश करूंगा सर कि जिस पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में 3 तारीख को आप लोग आइएगा, इस प्रोग्राम का उद्घाटन कौन करेंगे। सबसे पहले तो आप को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को सुनने वाले तमाम श्रोता को धन्यवाद। ये इस कार्यक्रम अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली के उद्घाटनकर्ता हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और मुख्य अतिथि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के भावी मुख्यमंत्री करेंगे। और बिहार के कोने कोने से लाखों की संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग का जुटान हो रहा है ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल के मैदान में। चूँकि 20 वर्षों में अति पिछड़ा समाज पूरे बिहार में ठगा महसूस किया है और अति पिछड़ाओं की जो अधिकार का हनन हुआ है उसके अब बदलाव की मूड में पूरे बिहार की अति पिछड़ा समाज है। और आशे भरी निगाहें से हम लोगों के नेता और युवाओं का चहेता तेजस्वी यादव को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज देखना चाहता है। और 2025 के में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। और यह अति पिछड़ा समाज की जो 3 मई की जो रैली है उस रैली से 2025 के अति पिछड़ा समाज यह आगाज करेगा कि 2025 में माननीय नेता युवाओं का धड़कन आइकॉन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री को बनाना है। इसी के संकल्प लेने के लिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज 3 मई को मिलर हाई स्कूल के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। चलिए, तीसरी तरफ मैं पूछना चाहता हूं कि जो अति पिछड़ा जगाओ ये जो रैली बुलाई गई है, इस रैली में भारी संख्या में क्या अति पिछड़ा समाज से लोग आएंगे। देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिहार से अति पिछड़ा समाज की जितने भी जातियां हैं सब एकजुट हो रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और आपको बता दें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार सहनी जी के नेतृत्व में हम तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के अति पिछड़ा के नेता हैं, रेणु सहनी जी हुए, विनोद भगत चौरसिया जी हुए, उपेंद्र चंद्रवंशी जी हुए और तमाम जितने साथी हैं, विक्रम मंडल जी हैं, जितने तमाम साथी हैं, हम लोग पूरे बिहार का दौरा किए हैं और पूरे बिहार में दौरा करके बताए हैं कि अति पिछड़ा को जगाए हैं कि हमारा भला कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है आप जानते हैं कि पहले हमारा भला आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए हैं अति पिछड़ों का भला, और उन्होंने सामाजिक न्याय दिया। और हमारे जो नेता युवा के आइकॉन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जो भावी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से वो अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि उन्होंने बार बार अपनी बात को रखे हैं कि जातीय जनगणना देश स्तर पर कराया जाए। तो आप सोच सकते हैं कि जातीय जनगणना अगर देश स्तर पर होगी तो अति पिछड़ों का कल्याण होगा। निश्चित रूप से उसी को हम लोग दिखाने के लिए गांव-गांव जाकर के अति पिछड़ा जगाने का काम किए हैं और अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग संकल्पित होने के लिए पटना के ऐतिहासिक मैदान मिलर हाई स्कूल के मैदान में हम लोग एकजुट होंगे और उस दिन संकल्प लेंगे कि जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री का हम लोग
पाग माला से स्वागत करते हुए हम लोग अपने स्तर से दे देंगे कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हों और हम लोगों का कल्याण करें, अति पिछड़ों का कल्याण करें। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोगों का कल्याण करेंगे। अच्छा, जातीय जनगणना पर जो केंद्र सरकार ने कल जो कड़ा फैसला लिया है, और जातीय जनगणना पर तो सारा क्रेडिट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ले रही है, मगर वहीं जातीय जनगणना को लेकर जितना ये संघर्ष कर रहे थे लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव, आपके राहुल गांधी, तमाम जो विपक्ष के शरद पवार, तमाम लोग संघर्ष कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं एक चीज़ कि बिहार में जब हमारे दल के साथ महागठबंधन में नीतीश कुमार जी थे, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीने के सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और हमारे नेता का चुनावी जो रैली हो रही थी उसमें घोषणा हमारे मैनिफेस्टो में निकाले थे नेता कि अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम लोग सरकारी नौकरी देने का, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो आप देखे होंगे कि जब हमारे नेता सरकारी नौकरी देने का काम किए और जातीय जनगणना बिहार में कराने का काम किए, और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जब सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने पहले आवाज उठाया था कि बिहार में नहीं पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। और उसको अगर अभी जिस एनडीए की सरकार है उसको अगर माने हैं तो हमारे लालू जी का आज से 30 वर्ष पहले का सोच है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता कितने दूरदर्शी हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता की बात को माना गया है और हम लोग हर्षोल्लास पूर्वक अपने नेता को सम्मान देने के लिए मिलर स्कूल के मैदान में 3 तारीख को 11 बजे दिन में पूरे बिहार के अति पिछड़ा के लोग यहाँ जुट रहे हैं और अपने मेन नेता के मान सम्मान में हम लोग शंखनाद करने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव का। जय हिंद, जय राजद, तय राजद। अच्छा, कितने संख्या में लोग आएंगे सर? यहाँ उम्मीद हम लोग जिस तरह से पूरे बिहार के एक एक जिला में हम लोगों ने अति पिछड़ा का कार्यक्रम करके लोगों को जगाने का काम किए हैं, इससे जो उत्साह हमने जिला में जाकर देखा है, हमको लग रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ अति पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के तमाम जाति के जो लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और अपने नेता को संकल्पित करेंगे कि हम आपके कदम से कदम मिला करके चलेंगे और आपको हम भावी मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा करते हैं। अति पिछड़ा समाज 2025 के मुख्यमंत्री के रूप में आपको 3 मई को मिलर हाई स्कूल से घोषणा करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे।